यमुना घाटी में मंगसीर की बगवाल देवलांग पर्व के रूप में मनाया जाता है। घाटी के गैर गांव में देवलांग के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार में हजारों की संख्या में लोग राजा रघुनाथ मंदिर में पहुंचकर इस पर्व को मनाते हैं। देखिए सदियों से चली आ रही परंपरा को लोग किस अनोखे अंदाज में मनाते हैं। हजारों की संख्या में लोगों की यह भीड़ एक अनोखे पर्व को मनाने के लिए एकत्रित है। एक अनोखे त्योहार को मनाने में लोग आसपास गांव के अलावा दूर दूर से पहुंचते हैं। यह तस्वीर है यमुना घाटी के गैर गांव की, जहां दिवाली के एक माह बाद देवलांग पर्व के रूप में दिवाली यानी मंगसीर बगवाल मनाई जाती है। रात से शुरू होकर सुबह तक राजा रघुनाथ मंदिर प्रांगण में लोग उत्सव मनाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उजाला होने से पहले एक देवदार के विशालकाय पेड़ को जंगल से लाकर मंदिर में साठी और पंसाही दो समूह शक्ति बल दिखाकर खड़ा करते हैं। इसके बाद विधि विधान और मन्नतों और बुराई में अच्छाई की जीत के साथ पेड़ को आग के हवाले कर पेड़ के जलने का इंतजार कर जलते ही राख को प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। जंगल से देवदार की लौंग जिसकी चोटी टूटी न हो उसे लेकर लाया गया और देवलांग को मंदिर के आगे खड़ा कर पर्व को विधिवत मनाया गया है। सदियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में विजय प्राप्ति कर पहुंचने का संदेश यमुना घाटी में एक माह बाद पहुंचा था, जिसका उत्सव देवलांग के रूप में दिवाली के ठीक एक माह बाद बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यमुना घाटी में मुख्य रूप से गैर गंगटाड़ी और कुथनौर गांव में देवदार की लौंग को खड़ा कर पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल पहुंचे और विधायक ने सभी मेलार्थियों को बधाई दी। इस अवसर पर मेला समिति अध्यक्ष प्रदीप गैरोला, देव पुरोहित महिधर गैरोला सभी जनता शामिल रही। जैसा कि विदित है कि कई वर्षों से जो है इस हमारे उत्तरकाशी घाटी में जो है ये मंगसीर बगवाल और इसको यहाँ पे उत्तरकाशी में देवलांग के रूप में भी जो मेला है वो बनाल पट्टी और ठकराल पट्टी में काफ़ी प्रसिद्ध मेले हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जैसा कि एक संदेश भी जाता है एकता का इसके माध्यम से और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक है तो सेफ है, तो ये भी बहुत एक संदेश जाता है। मेले जो होते हैं पहाड़ों में तो बहुत ही अच्छा रहा इस बार देवलांग का मेला और इसमें अलग अलग तरीके हैं। गंगटाड़ी या पूरे इस घाटी में अलग अलग तरीक़ों से इस मेले को मनाया जाता है। लोक पर्व देवलांग पारंपरिक ढंग से मनाया गया और बेहद उत्साहपूर्ण नज़ारे देखने को मिले। बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में लोग यहाँ इस लोक पर्व को मनाने के लिए पहुंचे थे और लोक पर्व पूरे रवाई घाटी का एक सबसे बड़ा लोक पर्व है, बड़ा त्योहार है। और मैं जब भी देवलांग का अवसर आता है तो हम तमाम अपने कामकाज छोड़कर इस त्योहार के लिए हर साल जरूर गांव आते हैं और जैसा कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और बड़ी भव्यता के साथ देवलांग पर्व को मनाया गया और महामृकेश्वर में हवन करने के साथ ये त्योहार संपन्न होता है और वो प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। तो इस तरह से देवलांग महापर्व संपन्न हो गया है और ये देवलांग महापर्व हमें अंधेरे से उजाले की ओर जाने का संदेश देता है और अपने जीवन में खुशहाली लाने का संदेश भी देता है। तो ये इस तरह से ये संपन्न होता है त्योहार और तमाम इसमें लोग आए थे, देश विदेश के भी कई लोग आए थे, कई प्रदेशों के भी लोग इसमें शामिल हुए थे।